नहीं देना चाहिए और भगवान फिल्म रज़ाकार एक ऐसी फिल्म है जो एक इतिहास को टटोलती हुई फिल्म है। उस फिल्म की अभिनेत्री अनुश्रिया त्रिपाठी जो इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस फिल्म में खासियत क्या है, उनका क्या रोल है। अनुश्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। क्या ये फिल्म की कहानी और आप किस तरह से इसको कर रही हैं? देखिए, मैं बोलूँगी ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के वैलोर और उनकी ब्रेवरी और उनके हीरोइज़्म की और उनकी जीत एज़ अ पॉलिटिशियन की। क्योंकि जब 1947 में हमारा देश नहीं था, हमारा देश प्रिंसली स्टेट से बना हुआ था। हमारा अराउंड 535 प्रिंसली स्टेट से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद पैदल चल के उन्होंने वो जोड़े हैं। तो लेकिन 3 स्टेट थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जो मुठभेड़ हमारे लिए पैदा कर रहे थे। तो उसी में से कहानी है हैदराबाद की, कि कैसे हैदराबाद आज अखंड भारत का हिस्सा बना है। तो वहाँ के निज़ाम थे, निज़ाम ने अपनी आर्मी बनाई, तो आर्मी का नाम रज़ाकार था, जो फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को ताकि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन बन जाए और वो एक पाकिस्तान जैसा इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट कर पाएँ। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे कोई अपने पावर के लिए, ग्रीड के लिए, पोजीशन के लिए इतनी नीचता तक गिर सकता है और किसी का मान भंग करके या किसी मर्द का गला काट के, बच्चों को मार के अगर आप किसी का धर्म का परिवर्तन करा सकते हैं अपनी सिर्फ गद्दी बचाने के लिए, तो वो बेशक एक सोचने वाली बात है। इसमें आपका क्या रोल है, क्या किरदार है? मेरा इसमें किरदार है निज़ाम की वाइफ़ का। तो निज़ाम मकरंद देशपांडे जी ने प्ले किया है, मैंने उनकी वाइफ़ का कैरेक्टर प्ले किया है। तो एक ज़रूरी होता है कि एक निज़ाम की एक पर्सनल लाइफ़ का भी एस्पेक्ट दिखाएँ कि उनके मन में क्या चल रहा था, और उनकी वाइफ़ एक क्लोज़ काउंसिल होती है एक, तो उनका एडवाइस क्या रहता था। तो मेरा हमेशा एक पॉजिटिव व्यू है कि आपको क्यों भारत देश जॉइन कर लेना चाहिए। तो टाइम एंड अगेन एक बहुत ही अलग-अलग तरीक़ों से उनको ये बात कन्वे करने की कोशिश करती हैं। तो आप देखेंगे और थोड़ा एक ग्लैमर और एक थोड़ा चटका होना चाहिए कुछ मूवी में। कितना चैलेंजिंग रोल था ये आपके लिए, क्योंकि आप डेब्यू कर रही हैं तो आपके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। किस तरह से इसको फेस किया था? देखिए, चैलेंजिंग बस मेरे लिए ये था कि मेरे साथ निज़ाम मकरंद देशपांडे जी थे स्क्रीन शेयर करने के लिए, एंड बहुत ही वो लेजेंडरी एक्टर हैं। तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे को बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी फर्स्ट शॉट में कैसे, लेकिन वो ही इज़ वेरी वेरी कम होता है ना, कितना बड़ा जब जितना फला वृक्ष उतना झुका होता है, तो वो मेरी बहुत मदद कर रहे थे, टिप्स विप्स देना ये सब। तो उस बहुत ही उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया था। और चैलेंजिंग से ज़्यादा इसमें इससे किरदार को निभाने में मज़ा बहुत आया, क्योंकि ऐसा पहली मतलब मुश्किल होता है कि एक अभिनेत्री को एक प्रिंसेस का कैरेक्टर मिलना, और वो भी रिचेस्ट निज़ाम के वाइफ का कैरेक्टर था। तो पूरे 10 दिन मैसूर पैलेस में बिताए और वहाँ पे अलग-अलग जो भी सिचुएशंस रहे, लेकिन बहुत ही मज़ा आया ओवरऑल। फिल्म मूल रूप से तेलुगु में बनी है जी। और आप हिंदी इतनी अच्छी बोल रही हैं। किस तरह से आपने उसमें तेलुगु को यूज? देखिए, मज़े की बात तो मैं बताऊँ, मैंने एक्चुअली डायलॉग पूरे प्रिपेयर करे थे तेलुगु में डिलीवर करने के लिए, और मैं 2 साल से 2 ढाई साल से मैं हैदराबाद में रह भी रही हूँ, तो मैं तेलुगु भी बोल सकती हूँ। लेकिन एक्चुअली हिंदी में ही मैंने डायलॉग डिलीवरी करी, क्योंकि शुरू से ही ये सब्जेक्ट को देख के समझ लिया था कि इसको 5 रीजनल लैंग्वेजेज़ में तो बनानी ही है हमें। तो इसीलिए जो भी किरदार थे, आप इसमें बहुत बड़े-बड़े अभिनेता हैं जो कन्नड़ा, मलयालम और तमिल इंडस्ट्री से भी हैं। तो सबने अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में डायलॉग डिलीवर किया, और डबिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और इससे पहले क्या कर रही हैं? मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी इसके पहले पैरेलली, और बीच में मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ रही थी जब कोविड का पूरा समय था। और बोली तो मेरा पूरा परिवार लखनऊ से ही है। तो और लेकिन आई वाज ब्रॉट अप इन रायपुर। आगे का क्या प्लान है और कौन से प्रोजेक्ट आपके पास है? हाँ, यही सवाल तो मैं अपने आप से डेली पूछती हूँ, क्योंकि एक एक्टर के लिए लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, हर दिन एक नया दिन होता है। तो आई डोंट नो आगे कैसे प्रोजेक्ट आएंगे, लेकिन गुरुनाथ जी का आशीर्वाद हुआ तो सब अच्छा ही होगा। अभी कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? अभी तो आई हैव, देखिए, आपकी पसंद का प्रोजेक्ट भी आना चाहिए। आप स्क्रिप्ट्स आती हैं, लेकिन आपका किरदार अच्छा होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉर दैट सच कैरेक्टर, लेट्स सी हाउ। अभी तो मूवी रिलीज ही हुई है। तो ये थी अनुश्रिया, जिनका कहना है कि अभी आगे और प्रोजेक्ट है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं किस तरह का प्रोजेक्ट सामने आते हैं। और रज़ा फिल्म में
रज़ाकार फिल्म में इन्होंने भूमिका निभाई है निज़ाम के वाइफ का। आप ज़रूर देखिएगा रज़ाकार फिल्म। आज सैयदा खिल, श्री न्यूज़ लखनऊ।